तो दोस्तों आज के वीडियो में कवर करने जा रहे 7th स्टैंडर्ड की मराठी पोयम जिसका नाम है लेख। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी 11th पोयम है जो आती है मराठी की टेक्स्ट बुक से। तो आज हम देख लेंगे इस पोयम का पहले प्रोनाउंसिएशन, फिर जाएंगे मीनिंग की ओर और लास्ट में देखेंगे हम पोयम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो को हम यहाँ से शुरू करते हैं। Hello everyone, I am Mohit Pandey and you are watching Trendy Chat. So guys, as I mentioned in this video, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 7th स्टैंडर्ड की मराठी पोयम जिसका नाम है लेख। तो दोस्तों चलिए हम पहले इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेते, फिर जाएंगे मीनिंग की ओर और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पोयम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों, आप भी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और आ जाइए सीधे 11th पोयम जिसका नाम है लेख। तो दोस्तों पोयम की प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से है। लेख तोंबडन कुंदन, लेख हिरवं गोंदन, लेख झाडाची पालवी, लेख हाडांचं चंदन, लेख असता मनाची सारी काळजी मिटते, लेख असता घराची रोज समय पेटते, लेख नसता घरात आस लागते उरास, वेळ जागीच थांबते आणि मनी उदास, अशी चिमणी बोलकी साऱ्या घरात हसते, थोडे रागावले तर मग रुसून बसते, सारे जगही रुसले तरी परवा करू नये, पण आपली पाकडी कधी कधी रुसू नये, फक्त लेकीला कळते अरे निसर्गाची भाषा, काळ्या रात्रीला लागते कशी सकाळची आशा। तो दोस्तों इस तरीके से पोएम की प्रोनाउंसिएशन। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका मीनिंग भी देख लेते हैं एक एक पैराग्राफ से। तो दोस्तों पहले हम देखेंगे फर्स्ट 4 लाइंस की मीनिंग और फिर आगे की मीनिंग भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, फर्स्ट 4 लाइंस इस तरीके से है। लेख तोंबडं कुंदन, लेख हिरवं गोंदन, लेख झाडाची पालवी, लेख हाताचं चंदन, लेख असता मनाची सारी काळजी मिटते, लेख असता घराची रोज समय पेटते। तो दोस्तों यहाँ पे पोएट, जैसे कि आपको टाइटल तो मिल ही गया है लेख, तो दोस्तों चलिए हम पहले मीनिंग देख लेते हैं। एक्चुअली जो टाइटल है पोएम का, लेख का मतलब क्या होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको टाइटल ही नहीं समझेगा तो आपको पोएम कैसे समझेगा। तो दोस्तों लेख का मतलब और कुछ नहीं तो हमारी हॉबी होती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप में से भी बहुत से लोगों की अपनी अपनी हॉबी होती होगी, जैसे किसी का डांसिंग होता होगा, किसी का राइटिंग या फिर कोई किसी चीज और भी चीज का हॉबी हो सकता है, या फिर आप में से बहुत से लोग का तो गेम्स खेलने का भी हॉबी होगा ही होगा। तो यहाँ पे जैसे कि पोएट भी शुरुआत में ही बताते, जो लेख होता है एक कुंदन होता है। कुंदन मतलब दोस्तों एक अलग ही ज्वेलरी होता है जिसे हमें हमारे पास हमेशा रखना पसंद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई हॉबी है तो आप उसे कभी मिस नहीं करते हो, हमेशा उस हॉबी पे जरूर काम करते ही होगे। चाहे आप कोई भी हॉबी क्यों ना, चाहे वो डांसिंग ही क्यों ना, आप रोज एटलीस्ट दिन में 5 या 10 मिनट तो प्रैक्टिस जरूर ही करते होंगे अगर आपका वो हॉबी है तो। दोस्तों यहाँ पे भी पॉइंट वही बता रहे, जो हमारी हॉबी होती है हमारे पास, हम भी उसका केयर एकदम अच्छे से रखते हैं, हमेशा उसको हम हमारे ज्वेलरी के जैसे हमेशा संभाल के रखते हैं। और फिर आगे पोएट बोलते हैं, लेख झाडाची पालवी, लेख हाताचे चंदन। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो सही बोली। जैसे कि हम जानते हैं झाड़ के पास, मतलब आप बोल सकते हो झाड़ के पास टहनियाँ होती है। तो दोस्तों जो हमारी हॉबी होती है वो भी हमारी टहनियाँ की तरह ही होती है, क्योंकि अगर आपके पास किसी चीज की हॉबी है तो आपके पास उसका स्किल भी तो है। अगर मान लीजिए आपकी हॉबी में सिंगिंग है, तो ये भी तो हो सकता है दोस्तों आपके पास एक स्किल होगा कि आप सिंगिंग में अच्छे हो। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आप अपना एज अ करियर, अगर आप बड़े हो जाओगे तो एज अ सिंगिंग एज अ करियर भी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे कि आपको भी एक ना एक हॉबी तो रखनी चाहिए, जिससे क्या होगा दोस्तों आगे फ्यूचर में वो आपको काम आएगा। और अगर आप उसी हॉबी में एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप उसको एज अ फुल टाइम करियर भी चुन सकते हो। तो दोस्तों फिर आगे पोएट बोलते हैं, लेख असती मनाची, लेख सारी काळजी मिटते, लेख असता घराची रोज समय पेटते। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा, मतलब हमारे हॉबी का इम्पोर्टेंस क्या है, उससे हम एज हमारा करियर भी बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों हॉबी होना ये जरूरी बात है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं करता है कोई काम करने को, लेकिन तो भी आपको उसी चीज को हॉबी बनाना है, तो ये आपको करना नहीं है दोस्तों। और साथ ही यहाँ पे जैसे कि बोलते जो हॉबी होती है उससे हमारी काळजी मिटते, तो उसका मतलब दोस्तों हमारे जितना भी थकान टेंशन होता है हमारी हॉबीज से दूर हो जाता है। अगर आप ही लोग का एग्जाम्पल लूंगा तो दोस्तों मान लीजिए
आपको कोई कम मार्क्स मिले किसी भी सब्जेक्ट में, और दोस्तों आपका मान लीजिए हॉबी है गाना ही सुनना, क्यों ना हॉबी है, तो दोस्तों आप जब गाना सुनोगे तो रिलैक्स हो जाते हो, तो जितना भी आपका टेंशन होता है माइंड में वो सारा टेंशन निकल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से पोएट बताना चाह रहे थे एक्चुअली जो हॉबी होता है हमारी लाइफ में काम क्या करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पोएट बताने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों अब आगे की जो 4 लाइन्स की मीनिंग है उसे भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फिर पोएट बोलते हैं, लेख नसता घरात आस लागते उरास, वेळ जागीच थांबते आणि मनी उदास, अशी चिमणी बोलकी साऱ्या घरात हसते, थोड़े रागवले तर मग रुसून बसते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि अभी पोएट ने बताया तो इम्पोर्टेंस क्या था हॉबी का, तो अब यहाँ पे पोएट बोलते हैं अगर लेक घर में नहीं होगा तो सब लोग उदास होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप ही सोचो, अगर आपका कोई हॉबी है आप उसे दिन में एटलीस्ट एक टाइम तक करते ही होंगे और आपका वो फेवरेट हॉबी होगा, तो अगर मान लीजिए आपका वही हॉबी अगर आपको करने कोई नहीं देगा तो आप भी जरूर उदास हो जाओगे, और आपको भी ऐसा लगेगा जब वेट थाम गया तो मतलब दोस्तों आपको भी ऐसा लगेगा टाइम इतना धीरे धीरे क्यों जा रहा है, और आप भी मतलब दोस्तों बोर हो जाओगे और उदास हो जाओगे। तो यहाँ पे फिर पोएट बोलते हैं आगे में, अशी चिमनी बोल की सारे घरात हंसते, थोड़े रागवलो तर मग रुसून बसते। तो दोस्तों ये तो आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। अगर मान लीजिए आप अपना हॉबी कर रहे होंगे, मतलब आप मान लीजिए आपका हॉबी डांस है तो आप डांस ही कर रहे होंगे, तो आप में से घर वालों में से कोई आके आपको डांट देगा तो आप भी थोड़ा दोस्तों मतलब सैड तो जरूरी हो जाते होंगे। तो यही पोएट ये 4 लाइन्स की मदद से बताने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों हम जो लास्ट 4 लाइन्स है इस पोएम की उसकी मीनिंग भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट के 4 लाइन्स इस तरीके से है, सारे जगी रुसले तरी परवा करू नये, पण आपली पाकडी कधी कधी रुसू नये, फक्त लेकीला कळते अरे निसर्गाची भाषा, काळ्या रात्रीला लागते कशी सकाळीच्या आशा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि फिर लास्ट में पोएट बोलते हैं अगर लेख ही रुस जाएगा, तो दोस्तों यही तो बात है, अगर मान लीजिए आपका हॉबी आप नहीं करोगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, वो जो आपका जिस चीज में मन लगता था वो मन नहीं लगेगा, और साथ ही में आपको ज्यादा मतलब बाहरी जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है, जो टेंशन वगैरह होता है आपके दिमाग में, वो भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पे पोएट बोल रहे जो अपना एक हॉबी हमेशा आपको कंटिन्यू होते रखना चाहिए। वो मतलब फर्क नहीं पड़ता दोस्तों वो हॉबी आपकी बड़ी है या छोटी, उससे आपको कोई फर्क नहीं पकड़ना है, क्योंकि हॉबी एक हॉबी होती है और उससे आपकी स्किल्स डेवलप होती है। तो यहाँ पे पोएट वही बताना चाह रहे हैं, और यहाँ पे बोलते हैं पोएट जैसा कि लेख होता है जो हमारी होती है, वो हमारी हॉबी होती है, वही हमेशा निसर्ग की भाषा जानती है। जहाँ दोस्तों जैसा कि जो रात होता है उसे हमेशा इंतजार होता है सुबह का, तो उस तरीके से आपकी भी जो हॉबी है आपका हमेशा इंतजार करती रहती है कब आप जाओगे और वो काम करोगे। तो दोस्तों ये सारी बातें बताना चाह रहे थे पोएट इस पोएम से। मैं होप करता हूँ आपको मीनिंग तो समझा ही होगा। और चलिए दोस्तों आप जो पोएम के आउटकम्स है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे जो पोएट है वो बताना चाह रहे थे जो हमारी हॉबीज होती है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे लाइफ में, और जो हमारी हॉबी होती है उससे हमारी स्किल्स कैसे डेवलप होती है, और बहुत सारे फायदे यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों अगर पोएम अच्छी लगी तो कमेंट में आके जरूर बताइएगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट में आके जरूर पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और वीडियो को जल्द से लाइक और शेयर कर दीजिए, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिए ताकि वो भी जान जाए इस पोएम का मीनिंग और उन्हें भी कोई डिफिकल्टी ना आए। और दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और घंटे का निशान दबाना ना भूले, जिससे कि जैसे न्यू वीडियोस आपके लिए अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप भी मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड विद अस एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस।